वहीं शिंदे गुट से विधायक और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि औरंगजेब ने हमारे लोगों को मारा, खजाने को लूटा, इसलिए उसकी कब्र यहां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के कब्र को हटाना ही लोगों की भावना है। हमारे साथ इस वक्त है छत्रपति संभाजीनगर के मंत्री गार्डियन मिनिस्टर संजय जी शिरसाट। शिरसाट साहब, सवाल सीधा है, आप सत्ता में हो फिर भी आपके लोगों को यहाँ पे विधान भवन के स्टेयरकेस पे आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी? वजह यही कि ये बात लोगों के समझ में भी आए। हम सत्ता में है, इसका मतलब हम औरंगजेब का उदात्तीकरण नहीं करेंगे। औरंगजेब ये दुष्ट राजा था, उन्होंने हमारे संभाजी महाराज को बहुत छल कपट करके मारा है, उसके आंखों में सलिया डाला है, नाखून खींचे, बहुत सारा अत्याचार किए, महिलाओं पे अत्याचार किए, हमारे मंदिर गिराए। तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, हम उसका विरोध करेंगे। ये दर्शाने का काम हमने यहाँ किया है। देवेंद्र जी भी बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे संरक्षण देना पड़ रहा है और आप कब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, देवेंद्र जी एज ए CM उनकी जवाबदारी ज़्यादा है, उनको ऐसा किसी भी इसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनका काम है, लेकिन जनता जो है, जनता उसको तोड़ना चाहती है और वो टूट के रहेगा। पर इसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि महायुति में अनबन है, तीनों पार्टी में एक मत नहीं। औरंगजेब के तो कब्र तोड़ने में सबका एक मत है और एक सहमति से ही सब तोड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कब्र के बारे में कि टूट कर रहेगा। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महाराष्ट्र में अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, जिन नेताओं ने गलत बयान दिए उन पर कब कार्रवाई होगी। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस जी के होम मिनिस्टर होने के बावजूद दिखाई दे रहा है कि ये एजेंडा तहत वायलेंस हुआ है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा माहौल भड़काया गया, माहौल को इस स्टेज पे लाया गया कि वायलेंस हो, वायलेंस के बाद इनकी राजनीति चले, महाराष्ट्र में अस्थिरता लाए। कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए जिन्होंने ये दंगे भड़काए हैं। वो जो इनकम्पीटेंट, इनएडिक्वेट, इनकेपेबल मंत्री बनाए हुए हैं, जो अनाप शनाप बयानबाजी देते हैं, उन पे कब कार्रवाई करेंगे? ये लोग आंख में झोंक कर जो कॉमन सिटीजन सफ़र कर रहे हैं, जो कॉमन सिटीजन्स को इसका भुगतना पड़ रहा है, उनको तो आप पकड़ लेंगे, पर जिन्होंने आग लगाई उसको कौन पकड़ेगा? शिवसेना शिंदे गुट की नेता है मनीषा कायंदे। नागपुर में हुई हिंसा के बारे में उनका कहना है कि दरअसल ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। नागपुर में बहुत ही बड़ी हिंसा हुई है, इसका हम निषेध करते हैं। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनको हिरासत में लेना चाहिए और उनको सजा तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत जान मान का नुकसान हुआ है और ये कतई महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार से ये वारदात हुई है, वहाँ पर ईंटें हैं, वहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है, निश्चित है कोई पूर्व तैयारी के बिना इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। नागपुर के हंसापुरी इलाके की बात की जाए तो यहां पर ज्वेलरी दुकान पर भी पत्थरबाजी की गई। वहां के व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। व्यापारियों का कहना है कि खास समुदाय को निशाना बनाकर यह नुकसान पहुंचाया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और साफ तौर पर वहां के व्यवसायियों का कहना कि यह एक टारगेटेड अटैक था, टारगेट करके नुकसान पहुंचाया गया। नागपुर के बाजार में जो हिंसा हुई उसके कुछ वीडियो भी अब सामने आ गए हैं। नागपुर के हंसापुरी इलाके में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उपद्रवियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जिस इलाके से उपद्रवी गुजरे वहां की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, चाहे घर हो, गाड़ियां हो, दुकानें हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन्हें दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान बनाया। ये आप देख सकते हैं कार, जो कि ओनर की कार उनके घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी रहती थी, ऐसे गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करके दंगाइयों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया और उनके रास्ते में जो आया उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। ये आप देख सकते हैं घर के ठीक दरवाजे तक पत्थरबाजी हुई, घर के अंदर भी पत्थर के कुछ टुकड़े गए। लोग अपने आप को घर में बंद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे साथ चश्मदीद हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। करीब रात को 11 बजे के आसपास आए ये गली से सामने और जो पत्थरे मारने लगे, बोर्ड को लगा, ये बोर्ड को लगाया, अंदर तक यानी डंडे वंडे से करें। अच्छा हो गया कि हमने अंदर से लॉक करके गए थे। अगर ये पहले से यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगाए थे 10 बजे से, तो यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ सब व्यापारी लोग हैं। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान किया इन्होंने, इनकी गाड़ी का नुकसान किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आगजनी की इन्होंने
आज टू व्हीलर कम से कम 15 से 25 टू व्हीलर जलाए इन लोगों ने। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल बोतल और हथियार भी लेकर आए थे। ये जो जलाए गए काहे से जलाए सर? बटू के उन्होंने दवाखाने में सब हमारे भाई लोग हैं, सब पहचान के सब मिलजुल के रहते, पर ये या हो सकता है बाहर से अनैतिक तत्व अराजक तत्व आ रहे हैं और जो ये काम करके जा रहे हैं जिससे यहाँ की एकता को शांति सब भंग होए। और ये अच्छा बाजार है और ये कम से कम 100 साल पुराना बाजार है। एक बात जो बार बार सामने आ रही है, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया वो लोग पहचान में नहीं आ रहे थे, यानी वो स्थानीय लोग नहीं थे, बाहर से आए थे। नागपुर में कल हुई हिंसा के सबूत सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हैं। हिंसा के निशान आज भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कैसे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागपुर के महल इलाके के अलावा हंसापुरी इलाके में भी दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया, दंगा किया, संपत्तियों को जलाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, घर पर पत्थरबाजी की और आगजनी की। तस्वीरें आपको हंसापुरी इलाके की दिखाते हैं। ये सड़क के किनारे ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है, लगभग 6 से 7 या कम से कम हम कहें आधा दर्जन से अधिक बाइक हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और दंगाई जब यहाँ पर आए तो उन्होंने पत्थरबाजी भी की, घरों पर पत्थरबाजी की और फिर घरों और दुकानों के सामने जो वाहन खड़े थे, बाइक खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। आपको एक धारदार चाकू भी नज़र आएगा वहाँ पर। चाकू तक यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आकर इसे अपने कब्जे में लेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ आप देखें तो जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हुए थे, इन सीसीटीवी फुटेज को भी, सीसीटीवी मशीनों को भी तोड़ने का काम किया गया ताकि जो दंगाइयों की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें उनके चेहरे कैद ना हो। और देखिए कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। आसपास की जो दुकानें हैं उन पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, बाइक को नुकसान पहुंचाया गया, घरों पर पत्थरबाजी की गई। एक ब्रेक के लिए हम रुके, उससे पहले फिर से दर्शकों को बता दें कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आप ही का अपना नुकसान हो सकता है। सही और सच्ची खबर एबीपी न्यूज पर देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।